हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स क्वेश्चन और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्या दिया हमको? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 15 भाग, फिर देखो कोष्टक के अंदर हमको दिए 4 गुणा 5 माइनस 5, ऊपर दिए रेखा का मान होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सरल करेंगे बच्चों? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चनों को यूं चुटकियों में सोल्व कर देते हैं, जिनको इनका कॉन्सेप्ट मालूम है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो फिर वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। कारण कि उनका जो मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो कमजोर होता है। तो यदि आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे, जो बच्चे कमजोर हैं तो उनका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब जिन बच्चों को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत होती है वो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। वो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, 15 फिर लगाते हैं भाग, फिर वो ये देखते हैं कि 4 और 5 को गुणा कर दो, तो वो यहां लिख देते हैं 20 और माइनस 5, फिर लगा देते हैं ये ब्रैकेट, ये रेखा ब्रैकेट हट गया। अब वो क्या करते हैं, 20 में से 5 को घटाते हैं तो आता है 15 भाग 20 में से 5 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे आपके? 15 ही बचेंगे, ठीक है। अब 15 में भाग दिया जाता है 15 का, 15 बटे ये 15 का भाग 15 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा आपका एक बार और आंसर आएगा आपका ये 1। जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं तो उनका आंसर आता है 1। और ये जो आंसर आया है बच्चों, ये पूरा का पूरा गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका सोल्व करने का ये तरीका नहीं है। कैसे नहीं है सर जी? 15 भाग 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा, 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 हमने लिखा है, रेखा ब्रैकेट हमने हटा दिया अंदर वाला, फिर है ये छोटा ब्रैकेट, तो 20 में से 5 को घटाएंगे तो 15 ही आएंगे, 15 में 15 का भाग देंगे तो एक आंसर आएगा। आंसर तो हमारा बिल्कुल सही है और मेथड भी हमारा बिल्कुल सही है। बिल्कुल बच्चों, आपके हिसाब से आपका ये आंसर भी सही है और आपके हिसाब से आपका ये मेथड भी सही है, लेकिन बच्चों नियम के हिसाब से आपका ये आंसर भी गलत है और आपका ये मेथड भी गलत है। तो फिर इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को हम यहां पर उतारते हैं। देखिए क्वेश्चन हमको क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा है ये 15, फिर भाग कोष्टक के अंदर हमको दिया है ये 4, फिर गुणा के अंदर हमको दिया है ये 5 माइनस ये 5, फिर लगाया गया है कोष्टक और ऊपर है ये रेखा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दो बच्चों। यहां पर हमको कोष्टक दिया है, ये छोटा कोष्टक कहलाता है, और ये जो ऊपर रेखा दी गई है ना बच्चों, ये आपके कहलाता है रेखा ब्रैकेट, ठीक है। यदि आप बोर्डमास के नियम को देखोगे तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको ये रेखा ब्रैकेट ही नजर आएगा और सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाता है। मतलब कि इस रेखा ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं, इसके नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उनको सबसे पहले सोल्व किया जाता है। यदि आपको बोर्डमास का नियम मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिनको बोर्डमास का नियम मालूम नहीं है, तो मेरे चैनल पेज के अंदर जाएं और आप देखें, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बोर्डमास के नियम को समझाया है। आप सीख लीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम ये 15, ठीक है। यहां लिखेंगे हम ये 15 लिख दिया, फिर लगाएंगे ये भाग। अब ये हमारा छोटा कोष्टक है। अब देखिए 4 और 5 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां लिखेंगे 4 और ये गुणा का चिन्ह भी यहां लगा देंगे। अब ये जो रेखा ब्रैकेट है इसके नीचे दोनों ये 5 आए हैं, ये दोनों 5। अब ये 5 प्लस का है, ये 5 माइनस का, तो 5 में से 5 गए पीछे क्या रह जाएगा आपका, ये 0, और ये लगा देंगे हम यहां पर कोष्टक,
ओके, अब फिर उतारेंगे यहां पर 15, ठीक है, और यहां लगा देंगे हम ये भाग का चिन्ह। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भाग का चिन्ह लगा करके और डायरेक्ट 4 गुणा 0 करते हैं, फिर 4 का भाग 15 में देते हैं। यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा कोष्टक खुला नहीं है बच्चों, तो दोनों संख्याओं को हम डायरेक्ट कोष्टक से बाहर नहीं ला सकते। इनको कोष्टक के अंदर पहले हमको सोल्व करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो यहां पर 4 गुणा 0 नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे तो 4 और 0 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0। अब 15 के अंदर हमको इस 0 का भाग देना है बच्चों, तो भाग कैसे देंगे, भाग देंगे 15 बट्टे ये 0 का भाग 15 में देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये भाग जो जाएगा वो आपका अनंत तक जाएगा, ये अपरिभाषित है। तो आपका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो आपका आंसर ये अनंत तक आंसर आएगा। 0 का भाग 15 में आप देते जाओ, अनंत तक देते जाओ, तो ये अनंत का चिन्ह है, आपका भाग अनंत तक जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको इस बार, 12 भाग 3 का, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 2 + 2 को सरल करो। इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे बच्चों, अब यहां पर देखिए आपको दिया है 12 भाग 3, फिर का कोष्टक के अंदर आपको 2 + 2 दिया और इसको हमें सरल करना है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को हम नीचे उतारते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या है, ये है 12 फिर भाग ये 3। अच्छा, यहां पर हमको क्या दिया, का मतलब क्या होता है, जब भी आप इंग्लिश में ऑफ देखो या हिंदी में ये का देखो, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करना। तो इस का की जगह हम लगाएंगे ये गुणा का चिन्ह, ठीक है। अब ये है आपका कोष्टक, कोष्टक में आपको दिया है 2 + ये 2, ये हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कोष्टक हमको दिया है इसके अंदर वाली संख्या है इसको सरल करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 12 के अंदर पहले इस 3 का भाग देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से ही हमको हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, चाहे हमारा आंसर सही आए या ना आए। तरीका जो है, जो रूल्स है, उस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ क्वेश्चनों में आपके आंसर सेम मिल जाएंगे तुक्के से, लेकिन बाकी के क्वेश्चनों में आपके आंसर सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको दिया ये 12, फिर लगा देंगे ये भाग और ये 3, यहां लगाएंगे ये गुणा का चिन्ह। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए इस 3 का भाग पहले 12 के अंदर नहीं देंगे बच्चों। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि बोर्ड मास में ये जो का है इसकी वरीयता इस भाग से ऊपर है। का जो क्रम है वो भाग के ऊपर आता है और भाग जो है वो का के नीचे आता है, ठीक है। तो पहले हम इस का वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12 और भाग 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे ये 12। 12 के अंदर 12 का भाग देंगे, यानी कि 12 बट्टे ये 12, इन दोनों को काट देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों बड़े प्यार से हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। देखो 5, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है 7 - 5, ऊपर दिए ये रेखा, फिर भाग 2 और बाहर दिया है गुणा 2 को सरल करो। इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे, कुछ भी नहीं है बच्चों, बड़े आराम से, बड़े प्यार से और चुटकियों में हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं 5, ठीक है, और कोष्टक के अंदर हमको दिया है 7 - 5, ऊपर ये दिया आपको रेखा, फिर भाग 2 और फिर दिया आपको ये कोष्टक, फिर दिया है आपको ये गुणा और इसको हमें सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ध्यान दो, यहां पर देखो ये आपको दिया ये रेखा, तो ये आपकी रेखा ब्रैकेट कहलाती है और इस रेखा के नीचे आपको दिया 7 - 5। सबसे पहले इन्हीं दोनों संख्याओं को हम सोल्व करेंगे, क्योंकि रेखा ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व किया जाता है।
तो यहां पर आपका आ जाएगा, देखो 5 को तो हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर लगाएंगे ये कोष्टक, 7 में से 5, 5 देखो माइनस क्या है, तो 7 में से 5 के पीछे क्या रह जाएगी आपके 2। फिर ये भाग का चिन्ह लगा देंगे और ये 2, फिर लगा देंगे यहां पर ये गुणा लगा करके 2। अब देखिए 2 के अंदर 2 का भाग देंगे, क्योंकि अब ये छोटा कोष्टक है, भी हमने पहले रेखा कोष्टक को खोल दिया था। अब ये जो छोटा ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक है, इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका फिर 5, ठीक है। और 2 का भाग 2 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका 1 मर्तबा, तो ये हो जाएगा आपका 1 और गुणा में यहां लिख देंगे हम 2, ठीक है। अब आगे इसको कैसे सरल करेंगे, देखिए 5 यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 1 गुणा ये 2। 5 1 को गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 10। पहले बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो ये 10 आंसर आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। अब यहां पर देखिए आपको दिया है 20% का 500% कितना होगा। सबसे पहले बच्चों ये जो प्रतिशत है इसका फंडा क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यदि आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे कि आपको दे दिया जाए ये 15%, तो इसका मतलब होता है 15 बटे ये 100, यानी कि 100 में से 15 प्रति 100। जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में क्या लगाते हैं, ये 100 लगा देते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है 20%, ठीक है, तो 20% का मतलब हुआ 20 बटे ये 100, यानी कि 100 में से 20, ठीक है। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा आपके 100 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ प्रति 100 20, यानी कि 100 में से 20। अब आप कहोगे सर जी वहां पर तो 500% लिखा हुआ है, ठीक है, और 500% को प्रतिशत हटाएंगे तो 500 बटे ये 100 आ जाएगा। अब क्या 100 में से कभी भी 500 होते हैं भी? 100 में से कभी भी 500 नहीं होते हैं। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपका 5। ये जो 5 है ना ये अपने आप में खुद 500% है। कोई भी संख्या है ना, यदि आपको दे दिया जाए ये 1, तो ये अपने आप में कितना प्रतिशत है, ये 100% है। कोई संख्या आपको दे दी जाए 2, तो ये अपने आप में कितना प्रतिशत है, ये 200% है। अब यहां पर ये जो 20% दिया था ना, तो ये संख्या 20 नहीं है, ये 20% है। यहां पर ये 2 है, तो 2 अपने आप के अंदर कितनी है, 200% है, ठीक है। 20 अपने आप में क्या है, 20 यानी कि 2000% हो जाएगी। 3 अपने आप में क्या है, 3 गुणा 100 कर दो तो हो जाएगी आपकी ये 300% है। इसी प्रकार 8 अपने आप में क्या है, 8 अपने आप में है 800% है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर जो 500 बटे 100 दिया है तो इसका मतलब ये 5 ही है। आ गई बात समझ में? अब हमारे इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। यहां पर देखिए आपको दिया है 20% का 500%, तो इस का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था का मतलब, देखो 20% का मतलब हुआ ये गुणा 500%, यहां लिख देंगे ये 500%। प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, और का मतलब ये मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 20 बट्टे में ये 100, प्रतिशत हट गया। फिर लगा देंगे ये गुणा, यहां लिखेंगे 500, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपका ये 100 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब देखो ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए हैं। अब देखिए इस 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो भी कट गया है। अब देखिए 2 और 5 को गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 10, और बट्टे में क्या रह गया आपका ये 10। 10 का भाग 10 में देंगे या 10 से 10 को काट दो, बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहले बच्चों वो 1 होगा, यानी कि 20% का 500% कितना होता है, ये 1 होता है। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक
और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना तो बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।